नमस्कार, डीपीएल लाइव पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ यत्नेश सेन। जी हाँ, देपालपुर क्षेत्र में जिस तरह से लगातार हमने आपको हर खबर दिखाते आए हैं, आज भी एक जनहितैषी खबर को लेकर आपके बीच मौजूद हैं। देपालपुर में जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं लचर होती दिखाई देती है, कहीं न कहीं स्वास्थ्य के लिए लोगों को शहरों का रास्ता चुनना पड़ता है, शहरों की ओर जाना पड़ता है। तो उसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री चिंटू वर्मा। हालाँकि जिस तरह से बीते दिनों उन्होंने माँग की है कि देपालपुर में सिविल हॉस्पिटल बनना चाहिए, यह माँग उनकी अभी नहीं की गई बल्कि पहले से उनकी यह माँग चलती आ रही है। पिछले कई दिनों से वे माँग कर रहे हैं, कोविड के पहले से ये माँग है और कहीं न कहीं अब जो है आशा है कि जल्द ही यहाँ देपालपुर में सिविल हॉस्पिटल बनेगा। क्योंकि जब बीते दिन सांसद शंकर लालवानी देपालपुर पहुँचे थे, तब भी उनके द्वारा आम जन के बीच यह माँग रखी गई और आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इस वक्त हम देपालपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हैं और उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरह से माँग की गई है और किस तरह से जो देपालपुर क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ जो लचर दिखाई देती है, उसमें क्या इज़ाफ़ा करने की ज़रूरत है। आइए हम उन्हीं से मिलते हैं। मेरे साथ चिंटू वर्मा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री और लगातार क्षेत्र के लिए सक्रिय हैं। मतलब किस तरह से जो लगातार देपालपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएँ लचर नज़र आती है, लोगों को शहरों की ओर पलायन करना होता है, शहरों की ओर जाना पड़ता है और स्वास्थ्य का जो लाभ है, शहरों से लेना पड़ता है। यत्नेश जी, कोरोना महामारी के बाद जो स्थिति देखने को आई है कि स्वास्थ्य आजकल मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं समाज की पहली प्राथमिकता हो गई है। और देपालपुर चूंकि इंदौर जिले की सबसे बड़ी तहसील है और लगभग देपालपुर विकास खंड में लगभग 172 गांव आते हैं। लगभग 1.5 लाख से अधिक संख्या इन गांवों में निवास करती है। तो इनके लिए एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही उनके स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि ये व्यवस्था उचित नहीं है, इस व्यवस्था में और विस्तार होना चाहिए। मतलब एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ऐसे में कहीं न कहीं देखा जाए तो देपालपुर क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। ग्रामीण जन यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाता है कि जब समय पर स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं मिलती, तो उन्हें शहर की ओर जाना पड़ता है या किसी निजी स्वास्थ्य केंद्र में जाना पड़ता है, जहाँ मोटी राशि तो उनसे वसूली ही जाती है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएँ जब तक उन्हें मिलती है, तब तक कहीं न कहीं लोग दम तोड़ देते हैं। बिल्कुल यत्नेश जी, कोरोना में भी यही हुआ। क्षेत्र में सैकड़ों जानें इलाज के अभाव में गई हैं। कहीं ऑक्सीजन के अभाव में तो किसी को बेड नहीं मिला। अगर देपालपुर में जिस स्थान पे हम खड़े हैं, इस स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जगह अगर ये सिविल हॉस्पिटल होता, तो मैं समझता कि देपालपुर क्षेत्र को इंदौर का मुंह नहीं देखना पड़ता। तो आज के समय अत्यंत आवश्यक है कि देपालपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उन्नत करते हुए इसे सिविल का दर्जा देना चाहिए। सिविल हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी होगी तो ऑलरेडी यहाँ पर 100-200 बेड का हॉस्पिटल हो जाएगा। वेंटिलेटर की यहाँ पर व्यवस्था रहेगी, आईसीयू रूम रहेगा, 24 घंटे यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं संचालित होगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर सिविल हॉस्पिटल बनता है तो ग्रामीण क्षेत्र को एक बहुत बड़ी सौगात होगी और यह बनना चाहिए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। जी, बिल्कुल बनना चाहिए। काफ़ी प्रयासरत है भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री चिंटू वर्मा क्योंकि बीते कई लंबे समय से उनकी माँग रही है। हालाँकि बीच में परिवार में दुःख की घड़ी भी आई, लेकिन उस दुःख की घड़ी से निपटने के बाद भी वे आज फिर से जनमानस की सेवा में आगे आए हैं और इस वक्त वे देपालपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे हैं। जब हमें जानकारी मिली तो हम भी यहाँ पहुँचे और उनसे बात करने की हमारी भी मंशा थी कि आखिर किस तरह से वे लगातार माँग करते आ रहे हैं और किस तरह की देपालपुर को आज ज़रूरत है। भाई साहब, जिस तरह हम बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो देपालपुर है, यहाँ काफ़ी संख्या में स्टाफ के लोग हैं, इंदौर से भी कुछ लोग आते हैं, लेकिन उनके लिए भी रहने के लिए भी किसी प्रकार से कोई ठोस इंतज़ाम नहीं है। ऐसे में कई लोगों को जो बाहर से आते हैं, उन्हें कहीं न कहीं या तो कहीं रूम लेकर रुकना पड़ता है या फिर से इंदौर जाने के लिए राह तकना पड़ती है। यत्नेश जी, यहाँ पर वास्तव में स्टाफ के रहने के लिए क्वार्टर नहीं है, ताकि कोई भी जब सर्विस करने कहीं जाते हैं और उस मुख्यालय पे रहते हैं तो उनके लिए क्वार्टर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे जर्जर स्थिति में, आज से 40-50 वर्ष पूर्व जो क्वार्टर बने हैं वो बड़ी जर्जर स्थिति में है। कहीं सांपों का निवास है, तो मतलब बहुत जर्जर स्थिति में है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक जो प्रपोजल यहाँ से गया हुआ है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, भोपाल में एक सिविल हॉस्पिटल और उसके अंदर पूरा एक कैंपस तैयार किया गया है, स्टाफ के रहने की व्यवस्था और अन्य फैसिलिटियाँ उसके अंदर है।
तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल के साथ-साथ जो स्टाफ है, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, उनके लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था होना चाहिए। ये किस क्योंकि अभी जब कोविड में हम देखते हैं कि जब ड्यूटी थी, काफ़ी यहाँ जो नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंदौर से आते थे। ऐसे में कई साधन भी नहीं चल रहे थे। तब वे एक-दूसरे की हेल्प कर या किसी वाहन के माध्यम से या किसी को हाथ देकर गाड़ी पर बैठकर आते थे और ऐसे में जब उनके रुकने की व्यवस्था नहीं होती थी, तो फिर उन्हें इंदौर जाना पड़ता था और काफ़ी विचारणीय स्थिति देखने को मिलती थी। बिल्कुल सही कहा यत्नेश जी और मेरा तो ये मानना है कि स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, देपालपुर तहसील मुख्यालय है, तो प्रत्येक अधिकारी का रात्रि विश्राम मुख्यालय पर ही होना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक त्रुटि है देपालपुर की, इसका खामियां देपालपुर को भुगतना पड़ता है। जब तक यहाँ का अधिकारी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे अन्य विभाग के अधिकारी हो, जब तक वो रात्रि में यहाँ निवास नहीं करेंगे, उनकी फैमिली यहाँ नहीं रहेगी, तो उन्हें समस्याओं का पता नहीं चलेगा। किस तरह से आपकी कार्य योजना है? देपालपुर में आप लंबे समय से मांग कर रहे हैं, तो किस तरह की कार्य योजना रहेगी? जब सिविल अस्पताल यहाँ बनने लगेगा, तो किस तरह की कार्य योजना रहेगी और किस तरह से आप उसका आकलन करते हैं, किस तरह देखा जाएगा? सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल का प्रस्ताव यहाँ से गया है। भोपाल में वित्तीय स्वीकृति के लिए भी प्रस्ताव गया हुआ है। हमारा ये है कि वो बहुत अत्याधुनिक बने, ताकि इंदौर जैसा हॉस्पिटल देपालपुर में बने और किसी देपालपुर के साथ साथ बेटमा, गौतमपुरा, बननगर, बदनावर तक के पेशेंट यहाँ पर आए, उनका यहाँ पर इलाज हो। और अभी हमने एक विचार आया कि भाई वित्तीय स्वीकृति में है, तो आप देखेंगे कि हॉस्पिटल का कैंपस बहुत बड़ा है और अगर इस कैंपस के बाहर अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए, पीपीसी योजना के तहत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के तहत अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि दुकानों से इतना पैसा आ जाएगा कि शासन से हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। करोड़ों रुपया यहाँ पर सैकड़ों दुकानें निकल सकती है। तो क्या जिस तरह माने जाए कि जिस तरह हॉस्पिटल परिसर में कुछ दुकानें भी हैं, तो फिर उनके लिए किस तरह की व्यवस्था रहेगी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भाई मिडिल क्लास लोगों की नगरी है देपालपुर, तो यहाँ पर जिन लोगों की दुकानें हैं, उनको दुकानें पक्की बनाकर दे दी जाए और शेष जगह आप जो देख रहे हैं, फ्रंट है, मेन रोड है, देपालपुर बेटमा रोड है, यहाँ पर जमीनों के रेट भी काफ़ी है। इसी जगह पे अगर शासन, स्वास्थ्य विभाग अगर दुकानें बनाकर यहाँ के व्यापारियों को, युवाओं को देगा, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी राशि हॉस्पिटल के पास आएगी और इतनी बड़ी वो राशि आ जाएगी कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो बन जाएगी और इक्विपमेंट्स वगैरह जो टोटल फैसिलिटी इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के माध्यम से हो सकती है। मतलब एक मायने में देखा जाए कि जिन लोगों की दुकानें हैं, उन्हें पक्की दुकानें बनाकर दे दी जाए ताकि उन्हें अच्छा रोजगार मिले। बिल्कुल, जो लोग यहाँ से पहले से जिनकी दुकानें हैं, जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती है, उन स्थान पर पक्की, और उसके अलावा बहुत सी जगह है पूरी यहाँ से वहाँ तक आप देखेंगे, आप दिखाएंगे, बहुत लंबी चौड़ी जगह है यहाँ पर। लगभग मैं समझता हूँ कि लगभग 150 दुकानें यहाँ पर निकल सकती है। तो जब भी मुख्यमंत्री जी का इंदौर आना होगा, हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर वित्तीय स्वीकृति में कुछ देरी हो रही हो, तो इस प्रकार की पीपीसी प्रोजेक्ट यहाँ पर लाकर इसके माध्यम से सिविल हॉस्पिटल का काम शुरू करना चाहिए। और हमारा तो ये प्रयास है कि जितनी जल्दी हो देपालपुर में सिविल हॉस्पिटल बनना चाहिए। इसके लिए प्रयास हमारे पूर्व में भी जारी थे, लेकिन अब और ताकत के साथ अब सरकार की मंशा है, शिवराज जी की मंशा है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की मंशा है कि देपालपुर में सिविल हॉस्पिटल जल्द से जल्द बनना चाहिए। आपने देखा कि सांसद जी आए थे, हमारे शंकर ललवानी जी, उनकी भी मंशा है, हमारे पूर्व विधायक श्री मनोज पटेल जी, उनकी भी मंशा है, बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर जी, उनकी मंशा है और यहाँ के नगर के नागरिकों की मंशा है। तो हम और ताकत के साथ प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द देपालपुर में सिविल हॉस्पिटल बन जाए। मतलब जिस तरह आपने यहाँ के आमजन के लिए जब अतिक्रमण हटा था, तो उनके लिए मांग की थी, हालांकि बीच में कोरोना आ गया था, तो ऐसे में किस तरह से आप कहेंगे कि जो लोग बेरोजगार हुए थे या जिन लोगों की दुकानें हटी थी, उनके लिए भी आपने मांग की थी कि उन्हें भी पक्की दुकानें बनाकर दी जाए? बिल्कुल, मैंने मांग की थी। कुछ भूमि संबंधी मामले थे, उसको लेकर कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन अब पुनः कोविड की वजह से कहीं देर हो गई थी। लेकिन अब कल से हम बिल्कुल अधिकारियों के पीछे लग के, और देपालपुर के अंदर जो हमारा टारगेट है कि 2000 दुकानें, यत्नेश जी मैं कह रहा हूँ 2000 दुकानें जी, 2000 दुकानें युवाओं को रोजगार देने के लिए हम नगर परिषद और अन्य जैसे हॉस्पिटल और स्वास्थ्य दूसरे डिपार्टमेंट के माध्यम से हम देपालपुर में बनाएंगे। देपालपुर अच्छा बने, देपालपुर सुंदर बने। तीर्थ नगरी है, तो तीर्थ नगरी में स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, एक सुंदर सा देपालपुर नगर बने, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे।
तो बिल्कुल स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देने की बात जो है भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री चिंटू वर्मा कर रहे हैं। भाई साहब, एक चलते-चलते एक सवाल और मेरे ज़हन में आया है कि जिस तरह लॉकडाउन में अब जो छूट दी गई है, कुछ व्यापारी उसमें छूट गए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, रेडीमेड्स और जो सेन समाज के बंधु हैं, तो वो लोग भी काफ़ी लंबे समय से उनकी दुकानें बंद है क्योंकि छोटा रोजगार होता है, छोटी दुकानें होती है। ऐसे में किस तरह से अगर छूट दी जाए या किस तरह से उनके लिए प्लान किया जाए, क्या आपकी क्या राय है? मेरा तो ये मानना है कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए पूरी सभी दुकानदारों को छूट देना चाहिए। हम अधिकारियों तक और हमारे जनप्रतिनिधियों तक इस बात को पहुंचा चुके हैं और मैं समझता हूं कि कल से कुछ अच्छा निर्णय होगा। देपालपुर में भी आप देखेंगे जो बैरिकेड्स लगे हैं, कल से वो बैरिकेड्स भी लगभग हटेंगे और अब लगभग देपालपुर में समझता हूं कि कल से या एक सप्ताह के अंदर लगभग पूरा ओपन हो जाएगा, देपालपुर पूरा अनलॉक हो जाएगा। तो बिल्कुल अब जल्द ही देपालपुर के लिए अच्छा निर्णय आने वाला है और जल्द ही देपालपुर में सिविल अस्पताल जो है बनने की उम्मीद जताई जा रही है। आज जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री चिंटू वर्मा ने हमसे खास बातचीत में बताया कि लगातार उनकी मांग रही है और आगे भी वे मांग करते आएंगे, और जिस तरह से रोजगार की बात कही तो रोजगार के लिए वे लगातार जो है कार्यरत है और लोगों के लिए 2000 दुकानें बनने की बात वो बता रहे हैं कि अगर चाहे, प्रशासन चाहे और जनप्रतिनिधि और सब लोगों का सहयोग रहा तो नगर के लोगों को रोजगार देने के लिए 2000 दुकानें बनाई जा सकती है। आप लगातार बने रहिए, देखते रहिए डीपीएल।